नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में बात होगी पीओके की, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पीओके की आवाम पाकिस्तान के चंगुल से निकलना चाहती है और यही वजह है कि पीओके के लोगों से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बगावत हिंसा का रूप लेती जा रही है और आसिम मुनीर की सेना की गोलियों से कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 3 पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई है। पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर इस वक्त नजर आ रही है और आपको बता दें कि आक्रोश देखकर शहबाज सरकार डर चुकी है। पीओके में बगावत ऐसी है कि पाक सरकार और आर्मी दोनों बैकफुट पर नजर आने लगे हैं। अब बातचीत का रास्ता खोजने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक और पाकिस्तान के संसदीय मामलों के मंत्री तारिफ फजल चौधरी ने विरोध प्रदर्शनों से उत्पन्न अशांति को कम करने के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। दरअसल पिछले 3 दिनों से जारी शटर डाउन हड़ताल से पीओके में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है और डर के मारे शहबाज सरकार को अब पीओके की आवाम के सामने झुकना पड़ रहा है। तो लगातार देखिए पीओके में स्थिति जो है इस वक्त बिगड़ती हुई नजर आ रही है और 3 दिन, आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन और चौथे दिन भी लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन सरकार, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो सेना है उसके खिलाफ देखने को मिल रहा है और कई लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान इस विरोध प्रदर्शन में जा चुकी है, क्योंकि लगातार देखिए इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए जो पाकिस्तान की सेना है वो आंसू गैस के गोले भी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गोलियां वहां उन पर बरसाई जा रही है और यही वजह है कि विद्रोह की जो ये आग है और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिर क्यों बगावत पर पीओके के जो लोग हैं वो उतरे हुए हैं, वो जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देखिए पाकिस्तान के हाथ से क्या पीओके निकल रहा है, कैसे, क्यों और सवाल क्यों उठ रहे हैं, जरा समझ लीजिए। देखिए पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। आवाज लगातार वो बुलंद करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारियों में झड़प लगातार हो रही है। चौथे दिन भी झड़प की स्थिति बनी हुई है। पीओके में हिंसक प्रदर्शन में 3 पुलिसकर्मियों की जान अब तक जा चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीओके में हिंसक प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति काफी इस वक्त क्रिटिकल बनी हुई है। इसके अलावा पीओके की बगावत हिंसा का रूप लेती जा रही है और पीछे हटने को तैयार इस वक्त पीओके की जो जनता है वो नजर नहीं आ रही है। शटर डाउन हड़ताल से पीओके में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है और लगातार वहां की जो स्थिति है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। आंदोलन तेज होने से हिंसा और अराजकता बढ़ गई है। वहां पर लोग सड़कों पर हैं, दिन रात सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पीओके की आवाम का आक्रोश को देखकर अब शहबाज सरकार डरी हुई, सहमी हुई नजर आ रही है। पीओके में बगावत के बाद पाक सरकार और आर्मी दोनों बैकफुट पर आ गए हैं। पहले लगातार देखिए वहां पर सेना को भेजा जाता है और उन पर गोलियां बरसाई जाती है। शहबाज सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता अब खोजने की फिराक में नजर आ रहे हैं। पाक सरकार ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है और यह कहा है कि आप जाइए, बातचीत कीजिए और समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो हमने पहले भी आपको बताया, और ये इसलिए क्योंकि लगातार देखिए महंगाई की मार जो है वहां की जनता झेलती हुई नजर आ रही थी। हालांकि ये जो बगावत है वो काफी पुरानी है, लेकिन 2 साल से लगातार महंगाई को लेकर यानी कि जिस तरीके से वहां की आवाम जो है महंगाई से काफी परेशान हो गई थी और लगातार मांग इस बात की जा रही थी कि महंगाई कम की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया और बार बार पीओके की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वहां की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो सरकार है वो लगातार दोयम दर्जे का जो है वो उन्हें समझते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं, जो मौलिक सुविधाएं हैं वो उन तक नहीं दी जा रही है, नहीं पहुंचाई जा रही है। और यही वजह है कि लगातार देखिए उनकी जो मांग है वो अब सड़कों पर नजर आ रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों की जानकार, आप दोनों का बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम में। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो स्थिति पीओके में लगातार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए चौथा दिन है आज विरोध प्रदर्शन का, लेकिन अभी भी किसी भी तरीके से विद्रोह की जो ये आग है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लाख कोशिशें की गई वहां की सेना की तरफ से, अभी भी वहां की जो जनता है, जो आवाम है, वो अपनी
मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती, ये बात कहते हुए वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो हालात बने हुए हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे ब्रिगेडियर शरदेंदु सर? पुनीता जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आता जी। हूं आपके सब्जेक्ट पे। देखिए, वहां के जो हालात है वो गंभीर है। ये हम्म। प्रोटेस्ट 2 साल से चल रहा है और हर दूसरे हम्म। तीसरे महीने इस तरीके का जन सैलाब सड़कों पर उतरता है। और हम्म। उनका जो हश्र होता है वो सिक्योरिटी फोर्सेज उनके ऊपर दमनकारी चक्र चलाती हैं, फायरिंग करती हैं, डंडे बरसाती हैं और उनको तितर बितर करती हैं। सबसे पहले उनकी इकोनॉमिक नीड थी, तमाम तरीके की सब्सिडी चाहते थे वहां पे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है के तहत वो जो एनर्जी बिजली जनरेट करते हैं उसमें वो सब्सिडी चाहते थे। तमाम तरीके के फ्लोर में सब्सिडी चाहते थे। वो ना देके वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ऊपर डंडे बरसाए। अब ये जी। इकोनॉमिक डिमांड, इकोनॉमिक सब्सिडी अब पॉलिटिकल रूप लेती चली जा रही है। जिस हम्म। तरीके से वहां हालात है, शटर डाउन, व्हील जाम, तमाम तरीके की जो एक्शन और जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पे आपने फायरिंग करके वहां पे 8-10 लोगों को मार दिया, 100 से ज्यादा लोग को इंजर्ड कर दिया। तो वहां का अब जनमानस सड़कों पे है और वो सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। मुजफ्फराबाद में है, नीलम वैली में है, मीरपुर में है, कोटली में है, रावला कोट में है। हर जगह इस तरीके के प्रोटेस्ट है और जी। प्रोटेस्ट के नारे क्या लग रहे हैं? ये आतंकवादी जो इस तरीके की दहशत गर्दी वहां के सिक्योरिटी फोर्सेज ने फैला रखी है। वो कहते हैं कि ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे ऊपर दहशत गर्दी कर रहे हैं, इस तरीके का टेरर का माहौल फैला रहे हैं। तो एक जी। जनमानस के रूप में ये एजिटेशन बढ़ता चला जा रहा है और साथ में कहीं ना कहीं उनका कंपैरिजन होता है हिंदुस्तान के जेएनके हम्म। से। वो कंपेयर करते कि हम भी एक ही प्रदेश के हिस्सा थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था लीगली वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान के रेंजर, पाकिस्तान की फौज ने उस इलाके पे कब्जा कर रखा है। ये उनको गवारा नहीं है। कब्जा किया तो, लेकिन उनके जो हक और हकूक हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके पर भी वायलेशन है। तो अब ये हम्म। पॉलिटिकल रूप लेता हुआ चला जा रहा है और ये जो प्रोटेस्टर है कह रहे हैं ये मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद तक, वहां की जो असेंबली है उस पर कब्जा करेंगे, अपने हम्म। आप को एग्जाइल की गवर्नमेंट डिक्लेयर करेंगे। तो कहने का मतलब कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके हर हक और हकूक और डेवलपमेंट की रक्षा ही नहीं की। ये मैसिव प्रोटेस्ट है। देखिए, पूरा पूरा हुजूम इकट्ठा होता है, कंटेनर को नदी में गिरा देता है, जी। कंटेनर को पलट दिया जाता है। और जिस तरीके का वहां पे माहौल है, जिस तरीके से, देखिए इनिशियली तो आपने आवामी एक्शन कमेटी से बात नहीं करना चाहा। जब हम्म। एजिटेशन बढ़ गया तो अब आप उनको टॉक पे बुला रहे हैं। आप वहां का जो पीओके के जो प्राइम मिनिस्टर है चौधरी अनवरुल हक, और पाकिस्तान के मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी, दोनों ने बोला कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या ये मुनासिब माहौल है बातचीत करने का? देखिए, हम्म। वहां पे जो पीओके की जो सिक्योरिटी जो लोकल पुलिस है वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रोटेस्टर के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है वो पाकिस्तान की सेना द्वारा लिया जाता है, सेंट्रल फोर्सेस द्वारा लिया जा रहा है। वहां की पुलिस भी अपने जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर फायरिंग करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हम्म। दिखाता है कि एक तरीके का डिफरेंट मूवमेंट है जो सड़कों पे है। वो पाकिस्तान के साथ नहीं बने रहना चाहते। वहां के जो एक्टिविस्ट हैं, वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, वहां का जो आम मानस है, वो कहता है कि हम इंडिपेंडेंट होंगे, हमारी अलग सरकार बनेगी। और वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि आगे आने वाले दिनों वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको जो उनके ऊपर ऑक्युपाई जरूर किया, लेकिन उनको उनके राइट्स नहीं दिए। यही जी। मूवमेंट देखिए ईस्ट पाकिस्तान में भी था जो बांग्लादेश बना है। यही मूवमेंट बलूचिस्तान में भी हो रहा है, जहां एजुकेशन इतना आए दिन वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मारा जाता है। यही प्रोटेस्ट अब पीओके में हो रहा है। यही थोड़े दिनों में आपके खैबर पख्तूनख्वा में होगा। तो पाकिस्तान देखने लिए जब ये देश बना तब से उनके तमाम प्रांत अलग अलग दिशा में सोच रहे थे। वो एक थे ही नहीं कभी। उनके ऊपर जबरदस्ती आर्मी और वहां के सियासतदारों ने उनको एक किया और एक सेपरेट नेशन का गठन किया। लिहाजा जी। अब ये चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाबी मुस्लिम जो है वो अत्याचार कर रहा है। पंजाबी मुस्लिम हम्म। जो उनके सेना में है वो कहीं ना कहीं एट्रोसिटीज कर रहे हैं। इस वजह से ये एजिटेशन बढ़ता चला जा रहा है और मेरा मानना है कि इस बार का एजिटेशन एक डिफरेंट रूप लेता जा रहा है। या तो पाकिस्तान की सरकार उनके मांगों को, जैसे कहते हैं कि 36 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन उसको वो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। हम्म। पाकिस्तान की सरकार देखिए आज की डेट में फोटो शूट में बिजी है। वो अमेरिका के बार बार विजिट करते हैं। आसिम मुनी बार बार अमेरिका जाते हैं,
प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फोटो खिंचाते हैं, उससे सोचते हैं कि पाकिस्तान को वो रूल कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम नागरिकों के कौन हक और हुकूक की बात करेगा, जी। कौन उनके राइट्स देगा? अगर गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती तो इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस तरीके के लोग सड़कों पे आ रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीजें उनकी मिल नहीं रही, खाने की चीजें है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो किस बात का देश और किस बात की वहां की सरकार? लिहाजा इस हम्म। तरीके का प्रोटेस्ट होना स्वाभाविक है, और हम्म। बहुत जल्द ही मेरा मानना है कि अगर इसमें थोड़ा सा इम्पेटस और मिले तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे या फिर हम्म। हिंदुस्तान के साथ स्वतः ही आके मिलेंगे। हम्म। बिल्कुल। और देखिए, महंगाई को लेकर इनकी जो मांग है वो शुरू हुई थी 2 साल पहले। उनका ये कहना था कि आटे का भाव ज्यादा हो गया है, रोटी का भाव ज्यादा हो गया है, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। और देखिए सर, कि जब वहां की आवाम आवाज बुलंद करती है तो उन पर ही गोलियां बरसाई जाती है पाकिस्तान की सेना की तरफ से। और यही वजह है कि विद्रोह की लहर जो है वो लगातार अब पीओके में देखने को मिल रही है। मनोज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो स्थिति इस वक्त पीओके में देखने को मिल रही है, आने वाले दिनों में अब क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान के हाथ से पीओके जा सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि देखिए, कब्जा तो कर लिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के एक आधे हिस्से पर, लेकिन वहां पर मौलिक अधिकारों से वो वंचित नजर आ रहे हैं, और यही वजह की स्थिति लगातार खराब पीओके में नजर आ रही है। देखिए पुनीता जी, पाकिस्तान का जब से ओरिजिन हुआ है उसको हम लोग हमेशा से नेचुरल स्टेट के रूप में दर्जा नहीं देते हैं, क्योंकि वो जी। एक आर्टिफिशियल स्टेट है। और देखिए, ये समस्या जब डिवीजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, और जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ उसकी विलय की संधि की, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान सैनिक और वहां कबायली ने मिलकर जिस तरीके से इस एरिया को कब्जा किया, और आज देख सकते हैं कि आज उसी का नतीजा है कि 75-76 साल होने के बावजूद भी वहां पे शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही है। जैसे अभी आपने फुटेज में दिखाया, और शुभेंदु जी ने जिस तरीके से वहां की जो एट्रोसिटी है उसके बारे में दिखाया। देखिए, आज के इस समय में कोई भी देश जो होता है आंतरिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पे ही चलता है, लेकिन पाकिस्तान में कहीं से डेमोक्रेटिक सिस्टम है नहीं। आप देख सकते हैं कि उसका पिछला इतिहास रहा है कि चुनी हुई सरकार को इमरान खान के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही थी, उसको आर्मी और वहां के रेडिकलाइज जो फोर्सेज ने उसको किस तरीके से जेल में डाल दिया, और एक तरीके से डेमोक्रेसी का वहां पे हनन किया गया। दूसरी तरफ आप जो पीओके का जो एरिया है, ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उसको 2 भागों में ऑलरेडी पहले से बांट रखा है, जिसको एक आजाद कश्मीर के नाम से देता है, और दूसरा आपको हम जो बोलते हैं गिलगिस्तान के नाम से जानते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि वहां पे उनका कंट्रोल बिल्कुल है नहीं। लेकिन जिस तरीके से अभी वहां पे पिछले 2 साल में पहले, जैसे आपने भी बताया कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुए, एट्रोसिटी को लेके शुरू हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके शुरू हुआ, वहां का जो महंगाई है जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए वहां का जो पॉपुलेशन है वहां से रिसोर्सेज तो पाकिस्तान की सरकार लेके जा रही है, जिसके चलते आप देख सकते हैं वहां पे जो फॉरेस्ट है उसकी लकड़ी कटाई की जा रही है, जिसके चलते वहां पे हर साल बाढ़ आ रहे हैं, और जिससे वहां के लोकल लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऑब्वियस है, वहां पे जो पावर प्लांट, जो बिजली प्लांट के लिए जो वहां पे लगाया गया है, उसमें भी उनको बिजली में उनको सब्सिडीज नहीं दिया जा रहा है। तो ये ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं वहां के लोगों को इनकरेज कर रहा है कि हमें एक सेपरेट हमें इस नेशन का दर्जा मिल जाए। और रही बात, देखिए पाकिस्तान का जो अभी आज के डेट में जो मूवमेंट चल रहा है, वो ऑब्वियस है कि भारत की उस विदेश नीति की, और खास करके यहाँ की जो पॉलिटिकल जो सरकार है उसकी नजर है कि वहां पे क्या घटनाएं घट रही है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि आज ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो भारत में विलय करना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपने राइट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्थिति है वहां पे, ऑब्वियसली कि भारत को भी एक अपना दृष्टिकोण रखना होगा कि हमें वहां पे किस तरीके से उस क्राइसिस को रिजॉल्व करना। अगर आप भारत का मैप देख लीजिए तो भारत अपने मैप में इसको दिखाता है, लेकिन आज हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल वहां पे नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं उसी प्रकार से चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इस बार का जो मूवमेंट है, जो वहां पे पीओके के जो लोग हैं, वहां पे जो जम्मू कश्मीर अवामी के द्वारा जो किया जा रहा है, जो उसके नेतृत्व मीर के द्वारा जो किया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही हाई पोजीशन पे है, और ये लगता है किसी न किसी अंजाम पे जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल अस्थिरता का दौर चल रहा है, और पाकिस्तान हमेशा से वहां पे इन सब चीजों के लिए क्लैश ऑफ, जिसको हम सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए वहां पे एक ही धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की वहां पे एट्रोसिटी और जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है सरकार के खिलाफ में, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो समय है अभी वहां पे पीओके को, और खास करके वहां के लोगों के लिए बड़ा ही सही समय है, क्योंकि आज पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। आप देख सकते हैं चाहे अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर हो, बलूचिस्तान वाला हो, और इवन देखिए वहाँ सीपेक में जिस तरीके से चाइना का इंटरफेरेंस है। और देखिए पाकिस्तान ने बड़े चालाकी से वहां पे चाइना को ये कुछ एरिया दे दिया जिसपे सीपेक के माध्यम से, ताकि वो भारत को कंटेन करा सके। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके
तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। और ऑब्वियस है कि कोई भी देश या राष्ट्र के जो लोकल जो वहाँ के सिटीजन है वही फाइट करेंगे, तभी उनको अधिकार मिलेगा। और इसमें नो डाउट भारत की पैनी नजर है कि हमें किस तरीके से इसको कंटेन करना है, क्योंकि वो हमारा एरिया है। और अभी हमारे रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था इसके पहले पीओके के ऊपर, ऑलरेडी पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर रेजोल्यूशन लाया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत के लिए। तो आंतरिक और बाहरी दृष्टिकोण से अगर हम देखें और विदेश नीति के दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह की घटना वहां पे घट रही है, तो इस पे क्या होगा, इस पे बड़ा ही त्वरित एक्शन करने की जरूरत है। और इसीलिए आप देख सकते हैं वहां पे लगभग 3000 से ज्यादा फोर्सेस पाकिस्तान आर्मी को डिप्लॉय किया गया, और उसमें उन लोगों ने जिस तरीके से गोली चलाया, जिस तरीके से इनोसेंट लोगों को मारा, तो मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है और तेज होगा। और उसके बाद से ऑब्वियस है कि हम जानते हैं कि आप किसी भी सरकार को बंदूक की गोली से और वहां की जनता के बीच में उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये दोनों बायलैटरल बात करने की बातचीत पेशकश कर रहे हैं। उनकी जो 38 डिमांड थे उसमें से लगभग 36 मानने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सब सारी चीजों पे हम देख सकते हैं। जी पुनीता जी। ठीक है, ब्रिगेडियर सरिंदू सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए जिस तरीके से स्थिति वहां पर देखिए हम भी देख रहे हैं कि लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत किस तरीके से इस पूरी घटना को देखे? देखिए, भारत पूरी तरीके से पैनी नजर बना के रखा हुआ है पीओके में, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। और किसी भी मोमेंट देखिए जब इस तरीके के उथल पुथल होता है, जिस इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, तो पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान की आर्मी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा अटेंशन डाइवर्ट करने का इशू होता है कि हिंदुस्तान के मुद्दे को रेकअप करो, हिंदुस्तान में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करो, हिंदुस्तान के बरखिलाफ इंटरनेशनल फोरम में जाके कुछ बोलो, जिससे कि एक एंटी इंडिया फीलिंग को वो वहां जनरेट करते हैं और तमाम तरीके के एजिटेशन और वहां पे जो लोगों के राइट्स हैं उसको वो इशू को डाइवर्ट कर देते हैं। ये उनका मेन मकसद होता है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनलिज्म तो भूल चुकी है, वो अपने लोगों को ही नहीं कंट्रोल कर पा रही है। आज की डेट में वो पाकिस्तान की इंच दर इंच को पूरे विश्व में तमाम जगह ऑक्शन कर रही, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, और बाकी देश भी अगर चाहेंगे तो वो अपना मिलिट्री बेस पैसे दे तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का आईएसआई देखिए आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, ट्रेनिंग देता है। और जैसा कि खबरें आ रही कि पंजाब से ये सारे टेररिस्ट कैंप निकाल के उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में रिलोकेट कर दी, क्योंकि वहां की टेरेन इसको फैसिलिटेट करती है। तो वो टेररिज्म जो टीटीपी को जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से लड़ाना चाहते हैं। और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखिए आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भी कोई अंजाम दे सकते हैं। अगर ये ऐसी सिचुएशन हुई, अगर उन्होंने फिर इस तरीके का टेरर किया, तो एक डाइवर्ट अटेंशन तो आप कर ही देते हैं अपने जनमानस का। और जब प्रोटेस्टर जो सड़कों पे हैं उनको बोलेंगे कि देशभक्ति के नाम पे पाकिस्तान में इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके का माहौल क्रिएट करेंगे जिससे उनको वापस अपने घरों में या उनके जो एजिटेशन है उसको क्वेल करने में उन्हें आसानी मिलेगी। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा जब देखता हूं चीजों को एनालाइज करता हूं कि अब अगला एक्शन पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है। आसिम मुनीर जब क्लोज डोर में बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो क्या बात होती है? मिनरल डील, तमाम तरीके बलूचिस्तान एक्शन तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या वो अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्या उनका एटीट्यूड पीओके के लिए तरफ होगा, किस तरीके से वो जेएनके इशू को देख रहे हैं, क्या अगला स्टेप होगा, किस तरीके से बॉर्डर पे वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके तमाम तरीके के एक्शन, जिसमें जिहादी एक्शन हो सकता है, टेररिस्ट एक्शन हो सकता है, बॉर्डर एक्शन टीम का एक्शन हो सकता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान को सतर्क रहना पड़ेगा। अपने इंटेलिजेंस सोर्सेस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और उसका कोलेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम एक डायनेमिक वर्कआउट कर सके कि बलूचिस्तान के एक्शन का क्या इंपैक्ट होने जा रहा है, पीओके में जो एक्शन चल रहा है उसका क्या इंपैक्ट होने जा रहा है। अगर जरूरत पड़े तो हिंदुस्तान को एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी, एक प्रेशर टैक्टिक्स का काम करना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान किसी भी अपने मिस एडवेंचर को हिंदुस्तान की सरजमी पे ना लागू कर सके। अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो ऑपरेशन सिंदूर अभी सीज नहीं हुआ, हमने स्ट्राइक किया था, आगे भी स्ट्राइक होगा। और पाकिस्तान के किसी भी तरीके के न्यूक्लियर ब्लफ या न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हिंदुस्तान ने समझ लिया और उसका हम करारा जवाब देने के लिए तैयार है। लिहाजा हम दोनों स्टेट, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पीओके या खैबर पख्तूनख्वा, उस पर नजर बना के रखें। और हमारा जो प्राइम काम है हम उसको कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। मॉनिटरिंग चल रहा है और क्या एक्शन दिया जाएगा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरीके का एक्शन आगे आने वाले दिनों में लेता है।
बिल्कुल। और वैसे भी पाकिस्तान में जो भी घटनाएं घट रही है, भारत की उस पर नजर रहती है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जिस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सर, मनोज सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बायलैटरल मीटिंग तो होगी जिसमें से 36 मांगों को मान लिया गया है, और देखिए अब जिस तरीके से वहां की जो सरकार है, वहां की सेना जो है बैकफुट पर नजर आ रही है, इसे क्या हम किसी रणनीति के तहत पाकिस्तान की देखें, या फिर जो लगातार अब विद्रोह की स्थिति बन रही है, जो हालात पीओके में खराब हो रहे हैं, इसके बाद वहां की सरकार अब बातचीत करने को आगे आई? किस तरीके से आप देख रहे हैं सर जो बायलैटरल मीटिंग हुई है? देखिए पुनीता जी, कोई भी सरकार जब बातचीत करने के लिए तैयार होती है तो ऑब्वियस है कि जब वो अपने जो आर्म फोर्सेस है और उसका जब सरेंडर हो जाता है, और देखिए अभी जिस तरीके से वहाँ के 25 आर्मी को इन लोगों ने बंधक बना लिया, और बंधक बनाने के बाद से पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरीके से सरेंडर किया है और वहां से वो लोग भाग रहे हैं, और उसमें आप देख सकते हैं वहां के जो पुलिसकर्मी भी मैदान छोड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को ये चीज दिख रहा है। और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहां का जो जियो पॉलिटिक्स है, जो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख लीजिए तो लगभग पूरा जो एरिया था वो 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, और उसमें से लगभग 1 लाख भारत के पास है और 40,000 चीन के पास पाकिस्तान ने दे दिया है, और जो लगभग 85,000 स्क्वायर किलोमीटर है वो पीओके एरिया में, जिसको उसने 2 भागों में बांट दिया है। और उसमें जो 13,000 किलोमीटर, जो बहुत एक छोटा सा गलियारा है जिसको आजाद कश्मीर के नाम से हम जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं वहाँ की जो सरकार भी वो डमी गवर्नमेंट है। वहाँ के लोगों के लिए जिस तरीके से उन लोगों ने एक आजाद कश्मीर के नाम पे जो एक सरकार बनाया है, और हम सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की आर्मी किस तरीके से वहाँ के रिसोर्सेज का दहन करती है, कैसे वहाँ पे एट्रोसिटी करती है और किस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि आज इन सब सारी चीजों को देख के पिछले 70-75 सालों में जो वहाँ की जो जनता है वो चीटेड फील कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आर्थिक रूप से वहाँ महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे हर चीज महंगा होते जा रहा है, वहाँ शिक्षा का कोई जगह नहीं है, वहाँ पे स्वास्थ्य की बहुत बुरी स्थिति है, हर साल वहाँ पे फ्लड आ रहा है, और उसके बाद आप इतना ही मत देखिए, वहाँ पे टेररिस्ट का एक तरीके से कैंप लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण है, और इसीलिए वहाँ की जो जनता है अब इस चीज को समझ रही है कि हमें जिस तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से घिर रहा है। और आप देखिए बड़ा अचंभे के साथ हम कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से वर्ल्ड के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम और मानव अधिकार की जो बात करते हैं वो सारे एक तरीके से साइलेंट बैठे हुए हैं इन सारे मुद्दों पे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड को भी इस चीज को देखने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जिस तरीके से भारत सरकार और आर्मी के द्वारा जो चलाया गया, वो बड़ा ही एक तरीके से वर्ल्ड को मैसेज दिया कि भारत अपने इस एरिया में किसी भी तरीके का अगर इन्फिल्ट्रेशन होता है या हमारे इंटरनल और आउटर बॉर्डर पे किसी भी प्रकार की घटनाएं घटती तो हम उसको जवाब दे सकते हैं, और भारत ने इसको प्रूव किया। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि चाइना हो, अमेरिका हो, उनकी स्थिति क्या दिख रही है, और किस तरीके से पिछले 25 सालों का जो संबंध था भारत और अमेरिका का, वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरीके से बिल्कुल ही हम बोल सकते हैं एक तरीके से ब्रेकअप की स्थिति में जा चुका है। तो मुझे लगता है कि ये इन सब सारी चीजों को देखने की जरूरत है, और उसी के तहत आज पाकिस्तान की जो सरकार है वो बातचीत करना चाहती है वहाँ के जो चौधरी अनारुल हक हैं और फजल लेकिन चौधरी मैं ये जानना चाहूंगी ना सर कि देखिए ये जो मांगे हैं जो इनकी थी पीओके की, वो 2 साल पहले से थी। क्या आप इंतजार कर रहे थे कि विद्रोह होगा, इस तरीके से हालात खराब होंगे, इसके बाद हम बातचीत करेंगे? आखिर वहां पर स्थिति महंगाई को लेकर क्यों नहीं सुधरी? और साथ ही साथ देखिए अब 38 मांगे उनकी रखी गई है, लेकिन आखिर क्यों पीओके को इस तरीके से नजरअंदाज वहां की सरकार की तरफ से किया गया? देखिए पुनीता जी, बेसिकली इस एरिया की ही बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में देख लीजिए तो हर जगह पे ये इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, और वहाँ पे जो खास करके पाकिस्तान की जो सिटीजन्स है, जिस तरीके से देखिए कोई भी देश में लोकतांत्रिक जब प्रक्रिया होता है और उसमें जब उसको पोजीशन नहीं मिलता है, जब उसका रिप्रेजेंटेशन को राइट्स नहीं मिलते हैं, तो इस तरीके की चीजें दिखती हैं। तो आप देख सकती हैं कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की स्थिति जो खराब हुई है, उसके पीछे सारा कारण 2 कारण, एक पॉलिटिकल कारण है और दूसरा जो वहाँ का रेडिकलाइजेशन है, जिस प्रकार से उन लोगों ने हर अपने जनता को एक रेडिकलाइजेशन रिलीजन के नाम पे जिस तरीके से गुमराह किया जाता है। लेकिन आज के इस 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन में एक आर्थिक जो इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है वो सबको मिलना चाहिए, वो सरकार की तरफ से होना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। और इसमें 2 ही लोगों को, 2 ही वर्ग को वहाँ फायदा है। वहाँ की जो आर्मी है, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार का नेपोटिज्म और करप्शन वहाँ के है, वहाँ के जितने लीडर्स हैं उनका करप्शन आप देख सकती हैं। तो और ऑब्वियस है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अपने आप को एक बैटल फील्ड के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत किया है, और जिसको आप देख सकते हैं कि चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, जो भी उसके इंटरेस्ट की चीजें होती हैं उस तरीके से वो डील करते हैं, और एक तरीके से उनका एक पैर अमेरिका में रहता है, ब्रिटेन में रहता है, और दूसरा यहाँ पे रहता है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत दिनों तक इस तरीके की चीजें चल नहीं सकती, इसीलिए आप समझ सकती हैं कि अब देखिए जो वहाँ के जो आसिम जो मुनीर है, वो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करा लिया,
तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके का पॉलिटिकल कंट्रोल वहां के आर्मी के हाथ में चली गई है, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक तरीके से डिटोरेट कर रहा है, और ये बड़ा मतलब वर्ल्ड